हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज हम सीखेंगे होमोजेनस इक्वेशन अगर दी गई है क्वेश्चन में तो हम होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें हमारा एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आज हमारी हेडिंग है होमोजेनस इक्वेशन। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि होमोजेनस इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फॉर्म लिखा हुआ जैसे a1 जैसे लिखा है ax1, ऐसे जो एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, या हमें पास लिखा और 2x प्लस y प्लस z बराबर 0, 3x प्लस 2y प्लस 1/2z बराबर 0। हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन दी गई है जिसके इक्वल टू में 0 दिया गया है केवल, तो हम उसे बोलेंगे होमोजेनस इक्वेशन। इसको लिखने का जरूरत होता है ax इक्वल टू बी, सॉरी a इक्वल टू 0, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू क्या है आप बताएंगे 1 2 3 2 1 2 3 1 1/2। वैसे ही x यहाँ पे क्या है, सारे वेरिएबल्स हैं x y z। ठीक है, बात समझ में आ गई हमें। हम इसके सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे कि x y z के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो आगे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल तो समझेंगे हम। तो हम लेते हैं एग्जांपल। हमारे पास जैसे एक मान के क्वेश्चन दिया गया हुआ है x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 0, y प्लस z, दूसरा है y प्लस z इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन है x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। हमारे पास ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, ax इज इक्वल टू 0, मतलब कैसा फॉर्म है, होमोजेनस इक्वेशन है। तो हमारे पास होमोजेनस इक्वेशन दी गई है तो हम इसको लिखते हैं अपने फॉर्म में। यहाँ पे a क्या है 1 0 1 2 1 1 -1 1 -2, और x यहाँ पे क्या है x y और z, और यहाँ पे 0 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएंगे। इसका मतलब हमने इसको सही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इसको रो चरण फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे भी 0 बनाना है, जिससे कि एक लोअर ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ जीरोस बन जाए, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का। क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 0 0, अगर यहाँ पर एक रो और होती तो यहाँ पे 0 0 0 बनाते हैं, एक और तो 0 0 0 0 बनाते हैं। समझ में आया। और हमने आपको रैंक बताया भी था कि रैंक होता क्या है, लीनियरली नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम को हम लोग रैंक बोलते हैं। और अगर रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें रैंक निकालनी है किसी मैट्रिक्स की, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम लोग बोलते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम लोग बोलते हैं रैंक रो इचेलॉन फॉर्म में। तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे रो इचेलॉन फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ बनाना है 0, तो हम क्या करें, यहाँ पे रो 3 में रो 3 माइनस रो 1 करते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये जाएगा 1 2 -1 0 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0 -1, और यहाँ आ जाएगा -1। हमारे पास ये बन गया। हमारे पास क्या बन गया, एक ऑप्शन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स बन गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ पर भी 0 बनाना है, तो हम इन दो रो को आपस में ऐड कर दें। अगर यहाँ पे लगाते हैं रो 3 में रो 3 प्लस रो 2 कर दें, अगर इन दोनों रो को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, हम इधर देखते हैं। इन दोनों रो को हमने अगर ऐड किया हमारे पास क्या बना, 1 2 -1 0 1 1, और यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। तो हमको पता है ये x वाला कॉलम है, ये y वाला कॉलम और ये z वाला कॉलम है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 0, और ये रो और ये वाला कॉलम हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये तीनों 0 हैं। ठीक है, और तो इस वाली मैट्रिक्स की रैंक हमारी कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये रो 0 है, इसको हटा दिया, नंबर ऑफ नॉन रोज कितनी है 1 2। तो रैंक कितनी हो गई है कि यहाँ पे रैंक कितनी होगी हमारी 2। 2 रैंक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ये तो कॉलम कितने हैं 2, मतलब ये दोनों आपस में क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मतलब समझ में आ गई।
हमें इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालना है। तो हमने हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पहचानना है फ्री वेरिएबल कौन से होते हैं और पाइवट वेरिएबल कौन से होते हैं। सबसे आसान ट्रिक से आपको हम बताएंगे, नहीं तो बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है और हमें समझने में और उसको पहचानने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, फिर हमको क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो हमें पहले फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल को पहचानना है और पाइवट वेरिएबल को फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। एक पाइवट वेरिएबल क्या है समझते हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो क्या कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवट वेरिएबल। तो जैसे हमारे पास इस रो में तो सारे जीरो है, इसको हटा दिया, इस रो में जो ये जीरो है, इस जीरो के बाद जीरो के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम सर्कल करेंगे, वो हमारा क्या वेरिएबल हो जाएगा, पाइवट वेरिएबल हो जाएगा। इस रो में जो एलिमेंट सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका हम जीरो मान लेते हैं, तो जीरो के पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इस 1 को सर्कल करते ये भी क्या हो गया, हमारा पाइवट वेरिएबल हो गया। इसका मतलब हर रो में जीरो के बाद जो एलिमेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, पाइवट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, और y हमारा यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और z हमारा यहाँ पे क्या है, फ्री वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, y है, और फ्री वेरिएबल कौन है, z है। तो हम x और y को z के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, -y आ गया, और यहाँ से z इज इक्वल टू कितना आ गया, और यहाँ से x कितना आया, यहाँ से आया, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे z होगा, सॉरी ये तो इसमें हो गई, यहाँ पे होगा y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा फ्री वेरिएबल z है और डिपेंडेंट कौन है, x और y। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिपेंडेंट है y, फ्री है, डिपेंडेंट है y, फ्री है, z फ्री हो गया -z। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ से देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने फ्री वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया। वैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट x है और y है, तो हम y की वैल्यू उठा करके पहले यहाँ पुट कर दे, तो हो गया x -2z इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3z। कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3z आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू 3z है और y इज इक्वल टू -z है। देखो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिख गए, लिख गए। तो हम अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे z को अगर a मान लें, z को अगर a लेट कर लें हम लोग, अगर हम z को a लेट कर लें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू -a और z इज इक्वल टू a। तो हम इसको अब कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आ गए इसके। मैट्रिक्स बनाई x, y और z। x हमारा क्या है 3a, y क्या है हमारा -a और z क्या है हमारा a। सिंपल, हमने a कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3 -1 1। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे x y z की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई, इतना इजी है। बस इस सब सारे टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल को पहचानना और इसको रोज रन फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अगर इसको चेक भी करना है तो हम सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 रखा, 3 आया, माइनस हो गया और 1 हो गया, तो 3 -3 0। और यहाँ चेक करते हैं, y रखा -1, z रखा 1 0 आ गया। इसका हमारा आंसर जो आया वो सही है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल समझ के चलेंगे। हम किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल और 3 इक्वेशन भी हो जाती हैं तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको रोज में कन्वर्ट करेंगे, फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल को पहचानेंगे और हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फ्री वेरिएबल, पाइवट वेरिएबल, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे हमारा आइगन वेक्टर्स में भी होने वाला है और उसके आगे हम स्पैन पढ़ेंगे उसमें भी होने वाला है और लीनियरली डिपेंडेंसी पढ़ेंगे उसमें भी होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।